ओम गणेशाय नमः। आज हम माघ मास के 16वें अध्याय का पाठ सुनेंगे, जो कि इस प्रकार है। अगर आपने इससे पहले की कथाएं नहीं सुनी है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। आप पहले की सारी कथाएं अध्याय 1 से लेके अध्याय 15 तक आप सुन सकते हैं। तो शुरू करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। कार्तिवीर जी बोले कि हे भगवान, यह राक्षस और कंचन मालिनी कौन थे? उसने अपना धर्म कैसे दिया और इनका साथ कैसा हुआ? हे ब्राह्मण, हे ऋषि अत्रि के संतानों के सूर्य, मुझसे आप मेरे कौतूहल को पूर्ण करते हुए कहिए। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, इस विचित्र चिरकाल इतिहास को सुनो, जिसके सुनने से ही राजसू यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कंचन मालिनी नामक एक बड़ी ही रूपवती अप्सरा थी। वे माघ मास में प्रयाग स्नान करके वह शिव जी के मंदिर में जा रही थी। गिरिराज हिमालय पर्वत के कुंज में घोर रूप में खड़े हुए उस वृद्ध असुर ने गगन मार्ग से जाती हुई उस सोने के समान तेजवान सुंदर कटी वाली चंद्रमुखी अप्सरा को देखकर कहा कि हे सुकेशु, हे पीन पयोधरे, तुम कौन हो और कहां से आई हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणु क्यों गीले हैं? हे भीरु, तुम आकाश मार्ग से कहां जा रही हो? हे भद्रे, किस पुण्य से तुम्हारा यह अति तेजस्वी शरीर इतना मनोहर है? हे सुलोचने, मेरे मस्तक पर तुम्हारे वस्त्र से गिरे हुए एक बूंद जल से मेरा क्रूर मन क्षण भर में शांत हो गया। इस जल की क्या महिमा है? क्या तुम शीलवती हो? मुझे बतलाओ। तब अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपणी अप्सरा हूँ। मेरा नाम कंचन मालिनी है। मैं प्रयाग से आ रही हूँ। गंगा यमुना में भली प्रकार मेरे वस्त्र भीगे हैं। हे राक्षस, मैं श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर, जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती रहते हैं, वहाँ जा रही हूँ। त्रिवेणी के जल से मेरी क्रूरता निकल गई, जिसके पुण्य प्रभाव से मैं सद्बुद्धि गंधर्व की कन्या और उमा की प्यारी सखी हुई हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझसे जो कहा था वह चकित करने वाला मेरा उदाहरण सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वैश्या रूप और लावण्य से पूर्ण दूसरी युवतियों में शिरोमणि थी, इसीलिए मुझ पर सारा नगर मोहित था। अमूल्य वस्त्र, गहने, धन और पोशाक मेरे पास थे। मेरे पास सुवर्ण की कोई कमी न थी। काम पीड़ित युवा पुरुष मेरे चरणों की सेवा करते थे। कई कामी लोग आपस में स्पर्धा करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह मेरा समय व्यतीत हुआ। वृद्धावस्था आने पर मैंने विचार किया कि मैंने ना दान दिया, ना तप किया और ना ही महादेव जी की आराधना की, ना दुर्गा देवी की पूजा की, ना विष्णु भगवान की आराधना की, ना ब्राह्मणों को तृप्त किया और ना प्राणियों के हित किया। हे राक्षस, मैंने बहुत से पाप किए हैं, इससे मेरा मन बहुत दुखी था। इस तरह बहुत सा विलाप करके मैंने ब्रह्माज, वेद निपुण और राजा के पुरोहित ब्राह्मण से जाकर पूछा कि मेरा निस्तार किस प्रकार होगा। मुझ दीन पापनी को पाप रूपी कीचड़ से उबारिए। हे ब्राह्मण, हर्ष से मुझ पर दया का जल छिड़काइए। साधु सज्जन अच्छे बुरे सभी पर दया करते हैं। इस तरह मेरे करुण वचन सुनकर वे विद्वान ब्राह्मण मुझसे प्रेम पूर्वक बोले, हे सुमुखी, मैं तेरे सब निषिद्ध आचरणों को जानता हूँ। तू मेरी बात मान, शीघ्र ही प्रजापति के क्षेत्र प्रयाग को जा। वहाँ पर जाकर स्नान कर, उससे तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। परंतु हे भीरु, तीर्थ में मन से भी अशुभ क्रिया मत करना। प्रयाग में स्नान करने से पवित्र होकर तू अवश्य ही स्वर्ग में जाएगी। हे भामिनी, दूसरे देश में किए हुए पाप उसी वक्त प्रयाग में नष्ट होते हैं। हे भीरु सुन, पुराने समय में गौतम मुनि की स्त्री को देखकर इंद्र काम के वशीभूत हुआ और अपने काम को छिपाते हुए उसके पास आया। इस पाप के फल से तथा वहाँ जाने से इंद्र का शरीर अत्यंत लज्जापूर्ण तथा कुरूप हो गया। उसके पति के श्राप से इंद्र के शरीर में हजारों भंग चिन्ह हो गए। तब मुंह नीचा करके देवराज मेरु पर्वत के शिखर पर 100 योजन लंबे स्वच्छ जल में भरे हुए सरोवर पर जाकर सुवर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया। वहाँ बैठकर अपने को तथा कामदेव को धिक्कारने लगा। काम के पाप से निंदित होकर सब मनुष्य नरक में जाते हैं। आयुष्य, कीर्ति, धर्म, यश और
धैर्य को नष्ट करने वाला सदैव दुराचारी कामदेव को धिक्कार है। यह विपत्ति का उचित स्थान है। देह में स्थित दुख से दमन करने योग्य, शत्रु असंतुष्ट तथा सदैव अकल्याण करने वाला पदम से विलीन हुए स्थान में इंद्र इस तरह कह रहे थे, हे भीरु, इंद्र के बिना देवलोक शोभा नहीं देता। तब देवता गंधर्व किन्नर लोकपाल इंद्राणी के साथ जाकर गुरु बृहस्पति जी ने कि हे भगवान, हम नहीं जानते कि इंद्र कहाँ गए, उनको कहाँ देखें। देवगण युक्त उनके बिना स्वर्ग की सुंदरता नहीं। ऐसा उपाय सोचिए जिससे कि स्वर्ग लोक पुनः सुशोभित होवे और सनात हो जावे। अब देर नहीं करनी चाहिए। इन लोगों का ऐसा वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि अपने अपराध की लज्जा से वह जहाँ स्थित है मैं जानता हूँ। इंद्र बिना विचारे कार्य करने का फल भोग रहे हैं। नीति को छोड़ने से भयंकर फल प्राप्त होता है। अरे राज्य के मंद से उन्मत्त कृत्य और अकृत्य का विचार न करें। भाग्य से नष्ट बुद्धि होकर लोग मूर्खता के कार्य करते हैं, जिनके अपराध से इस लोक और परलोक के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जहाँ पर इंद्र था वहाँ पर सब मनुष्य गुरु बृहस्पति जी को लेकर चले गए। उस बड़े सरोवर पर इंद्र को देखकर उनको मुग्ध करने लगे, जिससे ज्ञान होने पर और गुरु बृहस्पति जी के समझाने पर कमल कलियों से इंद्र निकले। वे मुख कलीन कुरूप थे, उनकी आंखें लज्जा से बंद थीं। इंद्र ने गुरु बृहस्पति जी के चरण पकड़कर कहा कि हे गुरुदेव, इस पाप से मेरा उद्धार होने का उपाय कहिए। इंद्र का वचन सुनकर बृहस्पति जी ने कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप से छूट जाओगे। हे इंद्र, चलो तुमको लेकर यहाँ लोग वहाँ चलें। तब पुरोहित को साथ लेकर इंद्र वहाँ गए और प्रयाग तीर्थ में स्नान करके शीघ्र ही पापों से छूट गए। तब बृहस्पति जी ने मुक्त होकर उनको वरदान दिया कि हे इंद्र, हमारे प्रसाद से शीघ्र पापों से निर्मुक्त होकर तेरे शरीर के 1000 योनि के चिन्ह 1000 नेत्र हो जावें। शचीपति इंद्र गुरु बृहस्पति जी के वरदान से 1000 नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मान सरोवर कमलों से शोभायमान होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।